नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। कई साल पहले जब मैंने अपना सेल्स करियर शुरू किया तो किसी ने मुझे सेल्स में लागू होने वाला 80/20 का नियम बताया। उसने कहा कि 20% सेल्स पीपल 80% पैसा कमाते हैं। इसका मतलब है कि बचे हुए 80% सेल्स पीपल सिर्फ 20% पैसा कमाते हैं और यह उनके बीच बट जाता है। यह सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि मैं नीचे के 80% के बजाय ऊपर के 20% वाले समूह का सदस्य होना चाहूँगा। इस निर्णय ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। चूँकि मेरा बचपन मुश्किलों से भरा था और मुझे स्कूल में औसत से कम ग्रेड मिले थे, इसलिए मेरी आत्म छवि खराब थी और मेरे आत्मविश्वास का स्तर भी कम था। यह मुझे कभी सुझा ही नहीं कि मैं किसी चीज़ में माहिर हो सकता हूँ। अगर मैं कभी किसी चीज को अच्छी तरह करता था तो फौरन इसे संयोग या खुशकिस्मती मान लेता था। बरसों तक मैंने खुद को औसत या औसत से कम माना अपने हर काम में। फिर एक दिन अचानक मुझे ज्ञान की कोंद दिखी। मुझे एहसास हुआ कि शीर्षस्थ 10% की श्रेणी में शामिल हर व्यक्ति शुरुआत में 10% की निचली श्रेणी में भी रहा था। आज बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति कभी बहुत खराब काम कर रहा था। आज जीवन के सबसे सामने वाली कतार में खड़े व्यक्ति ने अपना जीवन सबसे पीछे की कतार से शुरू किया था। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मुझे यह समझ में आ गया कि दूसरों ने जो भी किया है तार्किक सीमाओं में मैं भी वह कर सकता हूँ और यह लगभग हर एक के बारे में सही है। कोई भी आपसे बेहतर नहीं है और कोई भी आपसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। लोग तो बस अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर या ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। इसके अलावा बिजनेस की सभी योग्यताएं सीखी जा सकती हैं। जो लोग बिजनेस के किसी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने आपसे पहले ज़रूरी मूलभूत योग्यताएं सीख ली हैं। अगर आप दूसरों जितना हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सिर्फ यह मतलब है कि आप वे योग्यताएं अब तक नहीं सीख पाए हैं। यहाँ पर मेरे लिए एक और क्रांतिकारी एहसास था। आपने तय किए गए किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर जरूरी चीज़ सीख सकते हैं। आप क्या हासिल कर सकते हैं, इस बारे में कोई वास्तविक सीमा नहीं है। आपकी सीमाएं सिर्फ वही हैं जो आपने अपने दिमाग और कल्पना में बना रखी हैं। अगर आप उत्कृष्ट बनने और अपने क्षेत्र के शीर्ष 10% लोगों के समूह में पहुंचने का फैसला करते हैं तो पृथ्वी की कोई चीज आपको वहां पहुंचने रोक नहीं सकती, सिवाय आपके। क्या यह काम आसान होगा? जाहिर है नहीं। आसान शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। हर सार्थक चीज पाने में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इसे पूरी शिद्दत से चाहें और पर्याप्त समय तक मेहनत करने के इच्छुक हों तो इसे पाना संभव है। और यह सफलता इतनी बड़ी होती है कि इसके लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। जिस चीज को आपने पहले कभी हासिल नहीं किया, उसे हासिल करने के लिए आपको वैसा व्यक्ति बनना होगा जैसे आप पहले कभी नहीं थे। ज़्यादा पाने के लिए आपको पहले ज़्यादा बनना होगा। जब आप अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक बनने का फैसला कर लेते हैं तो इसके बाद आप यह सवाल पूछते हैं, मैं इसे कैसे हासिल करूं? इस क्षेत्र में लाखों लोग शून्य से शिखर पर पहुंचते हैं। यह इस बात का सबूत है कि आप भी यह काम कर सकते हैं। इनमें से कई लोगों में शायद आपके जितने नैसर्गिक गुण और योग्यताएं नहीं होंगी। बहरहाल जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में उत्कृष्टता और महान सफलता पाने के लिए नैसर्गिक योग्यता और गुण के बजाय कड़ी मेहनत और समर्पण ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ
क्योंकि कई लोग महसूस करते हैं कि अगर उन्हें स्कूल में अच्छे ग्रेड नहीं मिले तो उनकी संभावनाएं सीमित हैं और वे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज़ सच्चाई से इतनी दूर नहीं है। दुनिया भर के कई सबसे दौलतमंद और सफल स्त्री पुरुषों का प्रदर्शन स्कूल में बहुत खराब था। यह सवाल याद रखें, आप हाथी को खाते हैं और यह जवाब भी, एक बार में एक निवाला। हर काम में उत्कृष्ट बनने का भी यही तरीका है। आप एक एक कदम, एक एक योग्यता, एक बार में एक छोटा सा सुधार करके शिखर की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्य तय है कि आपके ज्ञान और योग्यता का वर्तमान स्तर आज पहले से ज़्यादा तेजी से दकियानूसी बनता जा रहा है। मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि आपकी आमदनी की योग्यता बढ़ती या घटती संपत्ति हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे बढ़ा रहे हैं या फिर इसे दकियानूसी बनने दे रहे हैं। यह चुनाव आप हर दिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि जब आप उत्साह से अपने ज्ञान और योग्यताओं को बढ़ाना शुरू करते हैं और अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने की राह पर चल पड़ते हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे आप किसी रेस में हो जिसमें सिर्फ आप ही दौड़ रहे हो। आप बहुत जल्दी बाकी लोगों की भीड़ से आगे निकल जाते हैं और नेतृत्व करने लगते हैं। इस दौरान आपके ज़्यादातर प्रतिस्पर्धी सिर्फ टहल रहे होंगे और नौकरियां बचाने के लिए अनिवार्य न्यूनतम काम कर रहे होंगे। उत्कृष्टता के प्रति समर्पित होने का विचार उनके दिमाग में कभी भी आया ही नहीं होगा। आप उत्कृष्टता की यात्रा यह सवाल पूछकर शुरू करते हैं कि महीनों या वर्षों बाद अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए मुझे किस अतिरिक्त ज्ञान, योग्यता और जानकारी की ज़रूरत होगी। खुद को 3 से 5 साल आगे ले जाकर कल्पना करें कि आप अपने उद्योग के सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। इसके लिए आपको क्या बनना होगा? इस बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना, सीखना या हासिल करना होगा? अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए आपको किन योग्यताओं में माहिर बनने की ज़रूरत होगी? धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।